बाद उसने कहा चिंता मत करना, चिंता मत करना। आकाशवाणी होती है कि नरसी मैं तेरी बेटी का विवाह समधी मिलकर के कराया हूं ना। मेरे राम गाड़ी बाबा ने पूछा भाई गोरा बालक कौन हो तुम? तो इन्होंने रविंद्र बाबू का गोदिया बताया। तो मैं कारपेंटर हूँ, मैं मिस्त्री हूँ। क्या क्या करते हो भैया? तो मैं यदि किसी का चौकी हो, कुर्सी हो, टेबल हो, यदि टूट गया है तो मैं ठीक करता हूँ। तो मेरी गाड़ी टूट गई है भैया। क्या गाड़ी टूट गई है? कहा तो मैं तो मिस्त्री हूँ, काम करता हूँ। कहा तो तेरी गाड़ी को मैं ठीक कर देता हूँ। निकाला हथौड़ी और ये आरी और वसूली। बोलिए गोविंद भगवान की। कहाँ कहाँ गाड़ी में लगेगा, क्या क्या दे रहे हैं। जय हो प्रभु। ये भक्तों के खातिर देखिए आज कारपेंटर भी बन जाते हैं, मिस्त्री भी बन जाते हैं। रविंद्र बाबू का तो काम ही है, गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने करा दिया है भगवान। और नरसिंह बाबा ने पूछा कि भैया गाड़ी ठीक हो गई? तब तेरा गाड़ी को मैंने ठीक कर दिया भाई, तेरी गाड़ी ठीक हो गई। अब तो बैठो और जा बेटी के घर। अंजार बहुत दूर है और देखो समय कम है, तुम निकलते रहो। कहा आप कहाँ जाओगे? कहा मुझे भी उधर ही जाना है। कहा तो मेरी गाड़ी पर बैठ लो। गाड़ी पर बैठूंगा एक ही शर्त पर। क्या कैसे? गाड़ी पर तो बैठ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे गाड़ी चलाने दोगे? तुम तो बहुत छोटे से हो, गाड़ी चलाना आता है तुझे? भगवान हंसने लगे। क्या ये गाड़ी कौन पूछे? अर्जुन का रथ चलाया था मैंने। बहुत ही वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने अर्जुन का रथ चलाया था और अर्जुन का रथ भी कोई चीज नहीं था, मैं संसार का चक्र चालक हूँ। बोला नहीं, मनी मन कहा मैं संसार का, ये संसार का चक्र चलाता हूँ मैं। ये छोटा मोटा गाड़ी क्या चीज है मेरे लिए? कहा तो आप गाड़ी चलाने दोगे तो मैं बैठ जाऊंगा तुम्हारी गाड़ी पर। नरसिंह बाबा ने कहा भैया तुम छोटे से हो, गाड़ी कहीं खड्डे में गिर गई तो फिर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता किस बात की करते हो? गाड़ी फिर ठीक कर दूंगा। अब बैल देखते हो, बैल रो रहा है। मेरी बेटी के घर ही दोनों जा सकेगा कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अभी देखना ना, अर्जुन का रथ में जो घोड़ा लगा हुआ था, मनी मन कह रहे हैं वैसे जान तुम्हारे पैरों में आ जाएंगे। गाड़ी पर बिठा दिया तो आप लोग सो जाओ, बैठे मत रहना। अब ये गाड़ी नहीं, ये अर्जुन का रथ बनकर चलेगा। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। अरे जरा धीरे धीरे गाड़ी
विशाल भवन जो दिखाई दे रहा है यही तेरी बेटी का घर है। आ गया, कहा आप आ गए हो, अब मैं चलूं? भगवान के मन ही मन प्रणाम किया नरसिंह बाबा ने। ये बालक आज रास्ते में नहीं मिलता तो नाती को आशीर्वाद नहीं दे सकते। आज जिस बेटी को गोद में बिठाकर दान किया था, समधी मिले थे नरसिंह बाबा के बदले में, आज वही गोविंद, वही ठाकुर जी गाड़ी को ठीक करके और मंजिल तक पहुंचा दिया। आज बैलों में भी जान आ जाता है। पीठ पर हाथ रखते ही भगवान का हाथ लगते ही बैल ताकतवर हो गया और अर्जुन के रथ के तरह तेजी से चला। आज देखिए बार बार बेटी मीना आती है दरवाजे तक, देखती है आकर के। सास माता ने कहा कि तुम क्या देखती हो दरवाजे पर आकर? तेरा बाप जहाज लेकर आएगा यहाँ। अरे हाय, तेरा बाप जहाज लेकर आएगा। पीछे से सास माता धक्का मारती है, पिताजी के चरणों में गिर जाती है आकर के। आज बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रणाम किया पिताजी को। आज बाबू जी आप आ गए। सास माता ने कहा सुनो, अपने बाप को गौशाला ले जाओ, गौशाला में बिल्कुल ले जाकर इसे। मेरे रिश्तेदार जहां बैठे हैं वहां नहीं बैठेंगे। गौशाला ले गई बेचारी अपने पिता को। बाबू जी एक फटी पुरानी चटाई कोने में खड़ी थी गौशाला में, उसी को बिछा दिया। बाबू जी बैठो, आपका यही स्थान है। मीना की सास माता को लगा था कि ये भिखारी क्या लेकर आएगा। आज भगवान की कृपा देखिए। बाबूजी आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन आप यहाँ की स्थिति जानते हो, बेटी मायूस है। तब बाबूजी कभी भी सुख इस घर में नहीं मिला मुझे। बेटी का बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान। बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान। बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या महेश बाबू यहाँ ही है। बोलिए और इस बेटी की दशा देखिए क्या है।
मनीष बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बेटी ससुराल में सभी प्रसन्न नहीं रहते। आज इस बेटी के जीवन में भाग्य में जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण ने कराया, आज देखिए इसकी दशा। बोलिए वृंदावन बिहारी पिंजरे की पंछी ने तेरा दर्द न जाने बेटी मायूस बैठी हुई है, चुपचाप कुछ नहीं बोलती। बाहर से खामोश रहे तू, 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 भीतर भीतर रहो तेरा दर्द न जाने। कभी फुर्सत नहीं है माता बहन। आपकी भी बेटी होगी घर में और ससुराल में भी होगी। कभी भी मां संतोषी की ऐसी कृपा ना हो जो ससुराल वास करने वाली बेटी के जीवन में ऐसा कष्ट है। सास माता की गुलामी की जंजीर में जकड़ती हुई ऐसी कन्या है। कभी होठों पर मुस्कुराहट नहीं आया, हंसना नहीं है। किसके हाथ में कटोरा भगवान कब दे देगा कहना बड़ा मुश्किल है। माता बहन, भगवान को कटोरी बदलने में देर नहीं लगती है। किसी के माथे पर सोने का छत्र विराजता है और देखते ही देखते उसके हाथ में कटोरी आ जाता है, कटोरा लेकर के भटकता है। इसलिए कहते हैं संत महात्मा को कटोरा बदलने में देर
नहीं लगती है। किसके जीवन में, किसके भाग्य में क्या है, आज सास माता यही सोच रही है। भिखारी की बेटी है, देखती है साफ हुआ कि नहीं। हाँ, कह न सके तू अपनी कहानी, क्या पंछी तेरी जिंदगानी। कह न सके तू अपनी कहानी, क्या पंछी तेरी जिंदगानी। कह न सके तू अपनी कहानी, क्या पंछी तेरी जिंदगानी। कह न सके तू अपनी कहानी, क्या पंछी तेरी जिंदगानी। खिलाने तेरे भाग्य को लिख, खिलाने तेरे भाग्य को लिख, खिलाने तेरे भाग्य को लिख, खिलाने तेरे भाग्य को लिख। आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने दो। कभी खाने के लिए नहीं पूछती है, कभी नहीं, लेकिन काम पर काम दिखाई पड़ता है। आज देखिए समय का क्या तकाजा है इनके जीवन में। माता बहन, इनकी जिंदगी वक्त की कैद में है। और संतोषी माता ऐसा किसी बेटी के साथ इंसाफ ना करे कि किसी भी बेटी की जिंदगी वक्त की कैद में हो। आज ये रोती है। साफ माता ने कहा जल्दी जल्दी साफ कर। आज इन्हें आराम चाहिए, इन्हें विश्राम चाहिए माता बहन, लेकिन समय इनका नींद हराम कर दिया है, जीना दूभर कर दिया है। सास माता को काम प्यारा है, लेकिन इसके शरीर का चाम इसको प्यारा नहीं है। हाथ जोड़ती है लेकिन लात से मारती है, लात से मारती है। ऐसा लगता है इनके चरण से मोती झरता हो। भैया, इस दुनिया में उसी का नाम है जो दुख को सह लिया, दुख को बर्दाश्त किया। मेरे राम मुझे अपना लेना। हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे याद है कि आपने मुझे गोद में बिठाकर दान किया था, लेकिन ये कैसा समय आ गया। आज का ठिकाने से काम करो,
लेकिन भोजन के लिए कभी नहीं पूछा कि तुम खाया है कि नहीं खाया। ये बेटी का नसीब है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, रोती बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, आज देखिए माता बहन भाई बंधु, ये सुखराज मंडल श्रवण बाबू की बहन लक्ष्मी देवी, ये टाटा की निवासिनी है। इन्होंने 101 रुपये इस बच्चे को इस विपत्ति काल में इनके आत्म शांति हृदय शांति के लिए कि बेटा तुम घबराओ नहीं, ससुराल में यदि किसी को दुख मिल रहा है उस दुख को ही तुम सहेली समझना, लेकिन डरना नहीं। तुम दुख को, यदि परमात्मा ने तुझे दुख दे रहा है, सास माता तकलीफ दे रही है, तो एक काम करना बेटा, ये बहन जी आश्वासन दे रही है कि तुम घबराना नहीं, परमात्मा से दुख सहने की क्षमता मांग लेना। यदि दुख दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं दुख से घबराती नहीं हूँ, लेकिन दुख सहने की क्षमता आपको ही देना पड़ेगा प्रभु। कह न सके तू अपनी कहानी, क्या पंछी तेरी जिंदगानी, क्या पंछी तेरी कह न सके तू अपनी कहानी, क्या पंछी तेरी जिंदगानी, कह न सके तू अपनी कहानी, क्या पंछी तेरी जिंदगानी, विधाने तेरे भाग्य को लिख, विधाने तेरे भाग्य को लिख, विधाने तेरे भाग्य को लिख दी, विधाने तेरे भाग्य को लिख, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने, तेरे की पंछी ने तेरा दर्द न जाने, तेरे की पंछी ने तेरा दर्द न जाने, तेरे की पंछी ने तेरा दर्द न जाने। आज देखिए, किसी बहन जी की बहन है और किसी दादी की पोती है। आज ये कन्या जो अभी मीना की भूमिका में है, आज ये भक्तों की कृपा दृष्टि है इनके ऊपर। आप शांति से बैठे रहें, चिंता का विषय नहीं है कुछ। और देखिए, ये बाबूजी से मिलती है
हाँ बाबा कुछ लेकर आए हैं, नहीं तो सास माता मुझे ताना मार मार कर मुझे बेकार कर देंगे। बेटी तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारा पिताजी कितना गरीब है, मैं क्या दे सकता हूँ तुझे। और इसकी सास माता ने पत्र लिख दिया था कि यदि नरसिंह मेहता तुम नाती को आशीर्वाद देने आओगे तो 108 सोने की कलश माता ध्यान रख लेंगे। इसके पिता को चिट्ठी लिखा था, किसने? इसकी सास माता ने। 108 सोने की कलश, 1 कुंटल काजू, 1 कुंटल किशमिश, 1 कुंटल मखाना और 2 सोने का पाटला और नाती के लिए वस्त्र और बेटी के लिए वस्त्र लेकर आना। आज बेटी रोती, बाबूजी कुछ लेकर नहीं आया है, कुछ लेकर नहीं आया तो सास माता मुझे उलाहना देकर मार डालेगी। तब बेटा मैं क्या लेकर आ सकता हूँ? तुम तो अपने पिता की दीनता को भली भांति समझती हो पुत्री, आज पिताजी से मिल रही है। हाँ बाबूजी ठीक है, कुछ लेकर नहीं आया है। पर कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ, खाली हाथ आया हूँ। जीवन एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे, मैं छोड़ू किसे भगवन दोनों इंतजार। मैं छोड़ू किसे भगवन दोनों इंतजार। जीवन एक नदिया सुख दुख दो किनारे, जीवन एक नदिया सुख दुख दो किनारे, मैं छोड़ू किसे भगवन जीवन